जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो अब अधिक मास शुरू हुई रोज, और अधिक मास का शुरू होता है हम बहुत सारा नियम धर्म पालन और कई सारा नियम जो है अधिक मास का है। तो हमको कई कई नियम पालना चाहिए कि आज बहुत सारी बात न छे ओका में से कुछ लोग जो रहे जो सवेरे उठी नहावनो तो जरूरी रहे सही, वो तो सबको पता है। और नहाई ने विष्णु भगवान की पूजा करनू रहे, फिर पीपल में जल दो, और साथ में और ओका साथ साथ में तुलसी में जल दो, घी को दियो जलाओ। तो यह सब पूजा का जो तरीका है। पर एक साथ साथ में एक जो सबसे आसान तरीको है वो ये है कि बहुत सारा लोग उपवास करें, लेकिन अब हम तो कोई से उपवास हो कोई से नहीं होते हैं, तो कई करो कि उपवास करो मत, पर एक नियम बने लो कि कहानी रोज़ सुनो। तो सब लोग जो रहे वो जो लोग पूजा करन ना वो कहानी भी सुनन ना। और आजकल तो किताब में कितनी अलग एक अध्याय 36 अध्याय वो लोग करे, पर जो पुराना लोग था वो अपनी पारंपरिक कहानी सुनाता था। तो वो पारंपरिक कहानी में से एक कहानी जो है वो तुमको सुनी रही, तो वो ध्यान देना सुनजो, और अच्छी लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक बूढ़ी अम्मा रहे और वो एक छोरो रहे, कोई दो माँ बेटा बहुत गरीब रहे। अब वो गरीब तो रहे, लेकिन उनका साथ साथ में उनका ही खर्च की गरीबी का कारण जो है कि तो जो उनको काम चली जाए इतनी कमाई उनकी हो। अब वो कमाई तो जितनी हो पर माँ बेटा दोनों बहुत प्रेम से रहता था। अब कही हो कि छोरो और माँ जो थी बहुत नियम धर्म वाली थी, और को इतना नियम धर्म करना रहता तो कि सब ओका जो भी जो पूजा पाठ का जो नियम था वो सब चलता था। अब उन्हें नियम न उन्हें कई करो तो कि अधिक मास का नियम भी करती थी, वैसा भी रोज़ गाय को रोटी देणु, पक्षी न चुगो देणु, पानी रखणु पक्षी न लेण, वो तो सब कराया करती थी। अब थोड़ा दिन हुआ छोरो बड़ो ही गो, तो छोरो बड़ो ही गो तो उन्होंने कहो कि एक काम करो कि अब एक शादी कर दूँ। अब शादी हुई तो सोच समझो सही कि बहू आई, तो बहू ने कहो कि ये कई माँ है ऐसे चाड़ो करे, सब दिन भर यो गाय को रोटी दो, तो कुत्ता को रोटी दो, तो पक्षी ने का दाणो दो, तो सारा काम कराया कर जैसा। तो फिर भी वो छोरो कहते तो देख हमारी माँ को तो शुरू से नियम है, वह तो शुरू से ये सब कर रही है और वह करेगी। तो फिर बहू कहीं नहीं पाई। अब कही हो कि उनको सासू अधिक मास आयो, तो अधिक मास में सासू दान करती थी, तो दान करती थी तो उनको कि ओका पैरज की बात है कि छोरी जब बेटा ने नहीं सुनी, तो बहू ने कहो कि तुम्हारी माँ अकेली है, तो हमारी भी तो माँ अकेली है, हम भी तो अकेली इकलौती है, तो क्यों नहीं हूँ हमारी माँ के यहाँ ले हूँ। तो बोले लैया, तो की माँ के लिए, और दोनों जो सासू बहू न थी, मतलब दो एक सासू एक माँ न बेटो न वो सब रहता था साथ में। अब वो रहा करे। अब अधिक मास आयो, अधिक मास में जो थी माँ तो खूब दान धर्म वाली थी, तो वह तो दान धर्म करती थी। अब दान धर्म करो तो एक तो अच्छो नहीं लगा। फिर उनको कि एक काम करो कि तुम भी कराया करो, कि माँ कहो कि तुम भी दान धर्म कराया करो। तो कि माँ ने कहो कि अच्छा। तो वो रोज जो भी जितना भी मतलब पोटली जो भी दान के धान की जो मुट्ठी या पोटली जो भी रोज़ को देती थी, तो या तो अपना पक्षी न को चुगो दे दे और सब वह दान पूर्ण कर देती थी सासू। लेकिन माँ तो जो थी माँ कहीं नहीं करो। अब एक दिन कही हो कि सब को घर में अनाज खत्म हो गो। अब अनाज खत्म हो गो तो उन्होंने आदमी कहो कि देखो आज अपना घर में बाजरा खत्म हो गो, तुम आओगे तो बाजरा लेते आओ जो। तो कह के हाँ। अब छोरो जो थो संजा के भूली गो लाऊनो आयो, तो उनको तुम बाजरा लाया, तो कह कि नहीं, तो कह कि अब खाएँ कि रोटी बनो हूँ, तो कह कि तो रोटी फिर कह के हाँ ठीक से जाए न लई। तो कि माए बोली छोरी की बहू की कि जा जा बेटा थारी सासू तासी उजाड़ तूने मके जो धान दियो तो उन्होंने बने सब एक जगह रखी दियो, और कोठी भरी जो वो कोठी जो अंदर से उन्हें कोठी में से निकाल ला। वह निकाल लाई, फिर रोटी बनाई रोटी बनाई चूरमो बनायो, अने ओकर सब पति पत्नी माए बेटी ने खायो, न छोरा का भी दियो चूरमो बने, न छोरा को हमारी माँ इतनी बेचारी तकलीफ उठाई न उन्होंने बड़ो करो। और आज को उपास नहीं खुलेगा, तो अधिक मास चल रही हो तो उपास नहीं खुलेगा, तो हूँ कई कर नहीं अधिक मास नहीं थो असोच बोले कि बेचारी को एक रोटी नहीं दूँ तो हूँ कैसे खाऊँ। तो वह कह के लो ये चूरमो खाई लो, कह कि एक कोड़
नहीं एक चूरमो खाई लो तुम। तो वो को कहे जा पानी लाओ के बहू को कहे, तो पानी लेना बहू गई, पानी लेना गई। तो जब तक पानी लेना आई जब तक छोरान का ही करो कि एक लड्डू को थोड़ो सो जो वो चूरमा को थोड़ो सो छोटो सो लड्डू दबाइन बने लियो न जेब में धर लियो न ओके माए के पास चली गो न माए को कहो कि माए तू यो चूरमो खाई ल, थारो कल को उपास है तो उपास तो वो कर दो। तो कही कि नहीं, बोले हाँ नहीं खाऊँ कही कि, तो कही कि अच्छो, तो उन्हें तो कहीं खायो नहीं। अब बहू ने सासू कहो, बहू ने छोरा के कहो, कहीं कहो कि देखो तुम्हारी माँ आज हमारी माँ अगर पैसा नहीं वो अनाज नहीं इकट्ठो करती तो हम कहीं खाता, तुम्हारी माँ तो ऐसी उजाड़े छे नाई वही सब दान धर्म कराया करे तो कहीं भी नहीं रहे तो अपना पास। तो बोले कहीं भी करो तुम तो अब एक अधिक मास हाँ लगी रहो तो तुम एक थोड़े आओ कहीं भी मका नहीं मालूम। तो छोरो भी होशियार, तो छोरान को देख हूँ बाजार जाए रोज बाजरो लेना तो तुके जो बुलाड़ना हो बुला ल। तो कहीं कि अच्छो कही तो सामान ले कि मेरे माइक छोड़ने जाऊँगा तो कहीं हाँ बहु होशियार थी तो उनको लड्डू बना ही दूँगा, तो जाओ लड्डू का सामान लाई दीजिए। तो तुम्हारी माँ का 1 महीना तक हाँ अधिक मास में लड्डू खाया करेगा न छोड़ी आओ को कहीं भी। तो उन्होंने कहा अब तो उन्हें सामान लाई दी छोरा ने, पर बहू तो होशियार थी, बहू तो तुमको मालूम छो उन्हें तो कहीं करे गुड़ में कहीं घी वी कहीं डालो नहीं असा लड्डू बनाई दिया न कहीं कहीं कर जल्दी सवेरे उठीने छोड़ी हो जाएगी। तो कहीं हाँ तो बेचारा छोर उठे अपने माँ के ले गो को मन तो नहीं हो कि माँ ने कितनी तकलीफ उठा को बड़ो करे तुम वो को ले गो उनको कही कि बोले चल तू कुछ माए हूँ छोड़ी हूँ। तो आगे गया तो आगे वहाँ एक छोटो सो थोड़ी आगे जाए ना कहीं को कि बहू को कह जंगल में छोड़ी ना हो जो गई की। तो कह कि हाँ तो छोरो गए छोरान को बापरे देखो हमारी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई मको बड़ो करो ना आज या जो छे एक चक्कर में पराई जाए का चक्कर में हमारी माँ को छोड़ना है पर अब क्या ही करूँ माँ को बेटा तू कहीं चिंता मत कर मको छोड़िया। तो लड्डू रखी दियो वो वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाई दी न तो छोड़िए छोड़ो आवती घड़ी की माँ का पैर पड़ो न कही कि माँ हम जाई रो। तो माँ से भगवान विष्णु हमारो ध्यान रखेगा। अब कहीं कि रास्ता में वापस आया तो वहीं से बाई ना जाती थी ना, तो उन्हें बाई ने पूछो न कि तुम कहाँ जा रहा, तो बोले हम अधिक मास नहाने जा रहे। बोले हमारी माँ कब मन वहाँ छोड़ी तो तुम अधिक मास वो कभी नहाना ले जाजो। तो कही कि हाँ। अब वो जो छोरी थी ना वो आगे गई ना तो माए तो बैठी थी। अब माए बैठी थी तो माए ने कहो कि कही कि काई करा अधिक मास कही माए तुम हमारे साथ अधिक मास नहाना चलो। तो कही कि हाँ। तो वो लड्डू ले गई थी, वो लड्डू न पानी ठंडो पानी पिवाड़े उनका न कही कि बैठो। तो अब जो थी वो जो बाई ने के साथ वह अधिक मास नहाने गई थी वो तो बहुत खुश हुई। फिर वह रोज़ रोज़ नई नई कहानी सुनाती अधिक मास की। तो बाई ने खूब खुश हुई गई ना, वो कहना कि चलो माए तो बहुत अच्छी उनको काम कर दे। अब 2-3 दिन होगा, 2-3 दिन बाद जो छे 3 दिन बाद तो पानी ख़त्म हो गो जो ओका घर तो तब उन्होंने कहीं करो कि एक छोटो सो वहाँ पर एक असो अपन खोराज के नहीं ऐसी ज़मीन खोरी। तो ज़मीन खोरी तो वहाँ तो पानी अच्छो निकल आयो, पानी निकले आया। वहाँ माए जो थी वह तो आराम से रहने लगी। वो लड्डू जो था उन्होंने खवाड़ा करी तो लड्डू तो मीठा लड्डू जो था भगवान की दया से विष्णु भगवान की दया से तो मोतीचूर का लड्डू होगा तो खूब खाए और फिर जो तो खाई पी न बाई ने भी खूब मन में लगे। और फिर अब आखिरी दिन आई गो तो आखिरी दिन आई गो तो 1 महीना हुई गो। तो उन्होंने कहो बहू ने कि छोरान को कि हमारी माँ के ले आऊँ और उन्हें बहू ने कहो कि जाओ ले आओ। तो उन्हें सोचो कि कहाँ की कहीं मरी खपी गई होगी कहीं भी कौन लेने जाएगा तो सही पर हमारे बात रह जाएगी। तो छोरो लेने गयो तो वहाँ जाए न देखो तो कहीं नहीं ओको तो वहाँ जाए न देखो तो सब कहीं आई देखो वहीं देखो क्योंकि तो झोपड़ी छोड़ी न गयो तो वहाँ तो महल हुई गो। तो हीरा न जवाहरात न महल न सब अच्छो हुई गो न बाई ने खूब ठाट बाट से देखा है न वहाँ पर। तो उनको कि बाई ने पूछो कि तू काई देखो भैया तुम। तो बोले कि हाँ हमारी माँ के छोड़ी गो तो झोपड़ी में तो हमारी माँ तो है ही नहीं। हाँ तो कही क्या रही तुम्हारी माँ तो वह तो खूब आराम से बैठी थी, खूब झूला पर बैठी थी न खूब सोना चांदी न हीरा जवाहरात न खूब अच्छा हुई गो क्योंकि वह तो अधिक मास का नियम को पालन करती थी। अब यहाँ से उनको जा बेटा या हीरा जवाहरात की पोटली ले जा तू न थारा बच्चा न कल्याण ले जा न लाड़ी कल्याण। तो कही कि हाँ। तो बेचारो घर गयो। अब घर गयो तो जाइन देखो
कि घर गयो न जाए गयो तो वो कही बहू ने कहो कि क्यों आएगा कहेगी, तो कहे कि ला यो हीरा जवाहरात लाया कि कहाँ से लाया, कि तुम्हारी माँ ने दिया मगर, कि अच्छा तुम्हारी माँ के पास हीरा जवाहरात आएगा, तो बोले हाँ आएगा, क्योंकि वह नियम को पालन करती थी। तो बोले ऐसा करो गाजा बाजा से वो लेना आओ अंकल, तो सब गाजा बाजा लेने गया न वो हार फूल पेरे न माए के घर लाया। अब हुई वो ये तो एक भाग हुई वो, अब आगे की कहानी हो जो कही रही अब सुनता रहो तुम। तक तुमने सुनियो कि जो छे वह माए का तो ले आए यहाँ घर। अब जब माए का जैसे घर लाया तो खूब सेवा करे बहू, तो અને બહુ इतनी सेवा करे कि वो सासू का आश्चर्य हो। अब सासू कहे कि पहले तो इतनी अच्छी सेवा नहीं करती थी लेकिन अब तो खूब सेवा कर रही। बोले अच्छा ठीक है। फिर वो पूछो सबने ना कि भाई तुमका आंसू काई કર્યો थो तो तुम्हारो तो उद्धार हुयो ना ऐसा तुमको ये सब मिला, तो कहे कि कहीं नहीं, हम तो नित्य नियम जो हमारो यहाँ करती थी वहाँ भी करती थी। कहीं कई नियम बोले वो पक्षी न का दाणो देणो, तो पानी रखणु, तो कोई आई जे पीपल में जल सींचणु, तो तुलसी में जल सींचणु, घी को दियो जलावणु, सवेरे नहावणु, विष्णु भगवान की पूजा करनु, यो नियम हम वहाँ भी करती थी। बोले अच्छा अच्छा। अब सबको विश्वास हुआ कि अरे यार ये तो नियम पालना से बहुत जो है वो फायदो हो। अब उनने कई करो कि अब तो अब कब आओ माए के अधिक मास, तो अधिक मास 3 साल बाद आवज के लाड़ी। अच्छो, तो कहे कि ठीक है। अब 3 साल तक इंतज़ार करते फिर उन्हों को अधिक मास आयो। अब अधिक मास आयो तो उन्हों की माए को कहो कि देख माए अब तू भी जा कहेगी, तो कहे कि हाँ वो छोरो आसो कहे कि देखो क्यों परेशान करे उन्हें माए को। बोले क्यों भेजी रही ज़बरदस्ती में बेचारी का यहाँ रोटी बना खवाड़ न। बोले काई लेन, कहे कि नहीं तुम्हारी माए सोना चांदी हीरा जवाहरात लाई, तो तुमको हमारी माए को लावना में कई तकलीफ है तुमको। ठीक से मका कई करूँ, कहे कि अच्छो, कहे कि लड्डू का सामान लाई दो मका, तो कहे कि हाँ। तो लड्डू अच्छा घी नहीं तरता लड्डू बनाया हो न, और छोरा का तो मालूम नहीं कि ना गुड़ का गोला बना दे दिया था पिछली चक्कर माए को। तो अब अपनी माए का तो घी गुड़ न सब काजू बादाम नाखी लड्डू बनाया न, वो लड्डू डब्बो भरी न रखी दिया। अब सवेरे कहीं गाड़ी दुराओ गई हमारी माए छोड़ी ना हो, जो होनी जगह छोड़ी ना हो जो जहाँ तुम पहले छोड़ी ना है कि अच्छो। तो अब छोरो कहे कि चलो माए लईगा। अब वो लड्डू वड्डू सब धर दिया, कपड़ा लत्ता धर लिया न, वहाँ गयो एग्जैक्ट होनी जगह पर न, वहाँ जाई न उन्हें कई करो कि झोपड़ी बनी जैसे वो कि माए के लेन बनी थी न। कहो माए हम आशा वहाँ जा ही रो, तो कहे कि हाँ जाओ। अब वहाँ भी लालची थी, छोरी तो लालची थी सही। अब वो जैसे रास्ता में वापस आया उस बाई ने मिली न, बाई ने पूछो तुम कहाँ जा रहे न, तो कहे कि हम तो अधिक मास को स्नान करने जा रहा है। तो बोले तुम अधिक मास को स्नान करने जा रहा है तो तुम एक काम कर जाओ हमारे सासू छोड़ी आए जो कभी अधिक मास को स्नान करने ले जाओ। कि हाँ बाई नाई से जाए ना, तो कैसे आमतौर पर मिलन न जय श्री कृष्ण राम राम कर रहे ना, तो उन्हें बाई ने कहो यार डोकरी माए हो, तो कहे कि राम राम माए, कि हाँ राम राम, मतलब कहीं जवाब नहीं दियो। अब वहाँ आसपास वो बाई ने रुकी थी ना, तो उन्होंने सवेरे गयो कहे कि माए चलो, कहे कि नहाना चला, कहे कि तुम मारे माथों मत खाओ ना, कहे कि मगर तो नींद आई रही ना, हमारी नींद खराब कर रही, तुम्हारी जाओ ना अधिक मास नहाओ नहीं आई ना बड़ी। तो कहे कि अच्छो। माए जो थी वो बेचारी चली गई ना। अब चली गई ना तब या तो सोई साई न उठी, कहीं काय को नियम न काय को धर्म न काय को नहाऊँ वह तो सोई साई न उठी न, पानी जो था वो पी ले न, फिर वहीं से लोग आया, वो बाई ना वापस आई ना। तो बाई ने वापस आई न कहो कि माए हमको पानी पिवाड़ दो ठंडो। काय को ठंडो पानी, कही कि हाँ काय पीऊँगा, कही तुम पानी तुम्हारे लड़ दियो, कही कि हम यहाँ बियाबान जंगल में आई न, कही कि मैं 1 महीनों में रहूँ पानी के पुरवणु न तुमको पानी दूँ। अच्छो कही कि अब बाई ने भी चली गई न, वह डोकरी माए जो थी वह रोज़ कहानी गई थी छोरा की माए। तो बाई ने ओकी सहेली न बनी गई थी न, ओकी खूब सेवा भी करती थी न बाई न। तो खूब ओकी मतलब उन्हीं छोरा की माए की सेवा बाई न करती थी, क्योंकि माए उनको कहानी सुनाती थी। अब इन्हें तो कई करो इन्हें लड्डू खाणु सोई जाणु पानी पी लेणु। अब पानी कितना दिन पूरतो, फिर पानी खत्म ही वो। अब इनको काई करूँ, तो वहाँ जहाँ छोरा की माए ने हाथ से खोरे तो पानी निकलो, तो या पानी पीने के लिए गई। तो इन्हें जसो मतलब जसो पानी पीने के लिए करो तो
या जो थी बार गधी बनेगी। अब गधी बन गई तो कहीं काई करेंगी, बहुत जोर जोर से चिल्ला, हाँ गधी बनी गई, हाँ गधी बनी गई। भाई छोरा कब काई मालूम ना, वो कि लाया वो कि मतलब छोरी की माए कब काई मालूम कि तुम्हारी माए गधी बनेगी। 1 महीना हो गो। अब उनको जाओ जाओ तुम्हारी माए को लई आओ कि गाजा बाजा ले जा जो न साथ में लई ना आओ जो कि तुम्हारी माए को भी अच्छे स्वागत सत्कार करेंगे। तो कि अच्छो कि ठीक। तो वो लई गयो बेचारो लेना, तो वहाँ आसपास देखा तो वहाँ कहाँ, वहाँ कहीं भी नहीं। तो खूब ढूंढा, तो फिर बाई से पूछो कि हाँ हमारी सासू छोड़ी को, तो कहाँ से एक माए के छोड़ी को, तो कि माए के वह गदी बनी बठी कि वह बोला कि हाँ गदी बनी गई, हाँ गदी बनी गई। इनको चलो माए घर चलो, तो अब वो गदी को कसो लाओ, वो छकड़ा में बैठाड़ी ना, वो रस्सी बांधी ना, वो पीछे छकड़ा में लगे न, पैदल चले न लायो। अब वो घर आयो तो कि लुगई न तो बाजा वाला बुलाया, तो ढोल वाला का कि हमारी माए आओगे तो ढोल बजो जो। तो जैसा ढोल बजाना चालू हुआ तो उनको कि कहाँ से हमारी माए, तो कि अब पीछे छे गाड़ी में, तो उन्हें देखी बंदेल, तो उनको या तो गधी छे। तो उनको बाजा वाला ने खूब चिल्लाए कि तुम जाओ रे, कि हमारी माए आज नहीं आई, कल आवक कही की। बेचारा चली गया। अब उन्हें पूछो कि आंसू काई हुई हो, तो कि काई मालूम। तो फिर वह जब कई रस्तों समझ में नहीं आओ तो फिर आदमी का ही सोचे कि चलो पंडित ना के पास पूछना, चलो आई वही चलो। तो वह गई पूछना का, तो पूछो तो कही कि काई हुई वो, तो कही कि ये इन अधिक मास को कोई नियम नहीं पालन करो और कुछ नहीं करो, और एकाले ये तो बनी ये गधी बनी गई। मतलब नियम नहीं पालन करने वाला कोई सब गधा नहीं बनता, पर वो न कुछ करो नहीं तो बोले न कुछ एक जो खाणो पीणो थे खुद खाई गए न कुछ नहीं दियो, तो एक ठीक है। तो वो जब वो वापस आई तो फिर उनको कि उनसे पूछो पंडित जी से कि गधी से इंसान वापस बनी सके कि नहीं, कि क्यों नहीं बनी सकती। अगर यार पर एक शर्त है कि यह शर्त है कि कोई अधिक मास से नहायल वालो इंसान हो, वो पानी अगर एक ऊपर पड़ी जाए तो यह जो है वह इंसान बनी जाएगी। उनको माए बहू ने सोचो कि अरु कहाँ ढूंढने जाऊँ, हमारी सासू से अच्छो अरु कहाँ पानी ढूंढूँ, के को कहूँगा कि हमारी माए गधी बनी गई। उनको सासू जी पानी धर दियो, उनके सासू जी चलो नहाओ। तो कह कि काई नहाऊँ, कह कि हाँ। तो कह कि सासू कह कि हाँ तो नहाई ली सवेरे। नहीं सासू जी तुमको नहाना पड़ेगा। अब सासू मन में सोचो कदी पानी सारी न देती ना, आज कह रही कि नहाओ, नहाई लो भाई, अब मक्का काई करना। तो वह नहाना चली गई। अब वह नहाना चली गई तो वही कि माए को न रस्सी पकड़ी और वह नाली में से नलका में से जो पानी वो नहायल निकले वहाँ को माथो लगाई दियो, तो वह तो फिर से इंसान बनी गई। अब जो है फिर उन इंसान बनी गई, उनको माफ़ी मांगी। सासू का भी ना हाथ जोड़, बहू ने पे पाँव ला गया। वो ब्याण जी ने भी कहो कि मन कहीं करो नहीं। अब कही हो कि जब सबको पता चलो कि अधिक मास करना कोई फल रहे, तो सब लोगों ने अधिक मास का नियम पाया, पूजा करी विष्णु भगवान की। और जितना लोगों को पता चले उन न करो। तो जैसो छोरी की माए के टुटमान हुए वैसे कोई का नहीं हो, जैसे छोरा के माए के विष्णु भगवान टुटमान हुआ ऐसा सबको है। अधूरी कहानी हो तो को पूरी कर जो। हुंकारा भरता न हुंकारा भर उनको भी भलो कर जो, और भगवान सबको भलो करो और फिर हमारो भी भलो कर जो। तो जो ऐसी इच्छा रखे जो को भगवान जरूर भलो करे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर तुमको कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी का आगे ज़रूर शेयर कर जो, लाइक कर जो और सब्सक्राइब कर जो, घंटी के दबाओ जो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनी सकें। और उसी तो किताब में तो बहुत किताब में तो सब पढ़ी ले, लेकिन ये जो पारंपरिक कहानी छे ये बहुत दादी नानी से सुनने मिलन ना, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिलन, क्योंकि वो तो बेचारा उनकी उम्र जो जिस उम्र की दादी नानी ने कथा सुनाती थी ना, वो तो सब अब